हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं कि मैम हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है, हमने रिएक्ट पढ़ लिया है, हमने कोडिंग ऑलमोस्ट सारी सीख ली है, उसके बाद भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, हमारी जॉब नहीं लग रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं कि मैम ले ऑफ्स चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, ऐसे में हम किस तरीके से जॉब ले सकते हैं। सो यार, ये फैक्ट है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, अभी जो सिचुएशन है थोड़ी सी चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, लेआउट्स हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है या फिर लोगों की जॉब नहीं लग रही है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कन्फ्यूजन है कि हम किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं या फिर जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए, सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स और ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो आई गेस बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सो जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करनी है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए, वो है रिज्यूमे बिल्डिंग। आप लोगों को अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे बनाते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जो रिज्यूमे बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। उसमें वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, आपकी सारी स्किल सेट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए। एंड साथ में ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके रिज्यूमे में किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो रिज्यूमे के कारण ही या तो आपको मिल जाती हैं या तो कैंसिल हो जाती हैं। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे से अच्छी स्किल्स हों, लेकिन यदि आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है आपका रिज्यूमे, ठीक है। यदि आपका रिज्यूमे अच्छा है तो आपने एक हर्डल वैसे ही पार कर लिया होता है। तो यदि आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए कि हमें किस तरीके से रिज्यूमे बिल्डिंग करनी चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से रिज्यूमे बना सकते हैं। सो अब आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। अब आप लोगों ने रिज्यूमे तो बना लिया है, अब आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी जॉब ऑफर करने वाली वेबसाइट्स होती हैं, एप्स होती हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ लिंक्डइन, मैं यूज़ करती हूँ naukri.com। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली इन सारी एप्लीकेशंस में, इन सारी वेबसाइट्स में अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उस प्रोफाइल में आप लोगों को सेम चीज़ करनी है, अपनी सारी स्किल्स लिखनी है, अपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, आपके सर्टिफिकेशंस ऐड करने हैं, आपने जो जो किया है वो सब कुछ करके आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। फिर साथ में ही जो हमने फर्स्ट स्टेप में रिज्यूमे बनाया है, वो रिज्यूमे हमें अपना अपलोड करना है लिंक्डइन में, साथ में ही naukri.com में। अब ये तो आप कर लेंगे, इसके बाद एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। वो ट्रिक क्या है कि आपको डेली सुबह उठते साथ ही आपकी जो naukri.com की प्रोफाइल है वो डेली अपडेट करनी, ठीक है। आप कुछ भी एक स्किल हटा सकते हैं, एक स्किल ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो naukri.com का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से वर्क करता है, जितने भी एक्टिव यूजर्स होते हैं, इट मीन्स यदि मैंने आज प्रोफाइल अपडेट की है तो मैं एक्टिव यूजर हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी प्रोफाइल क्या की है, अपडेट की है, ठीक है। तो जो रीसेंट या जो एक्टिव यूजर्स होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल्स होती है वो जो हायरिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा विजिबल होती है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा विजिबल होगी एंड साथ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती है। सो दिस इज़ वन ट्रिक जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है और हमेशा फॉलो करनी है जब तक आप लोगों की जॉब नहीं लग जाती। ओके, सो अभी हमने रिज्यूमे बिल्डिंग पे बात कर ली, हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली naukri.com पे, लिंक्डइन पे हमने डेली अपडेट भी कर दिया। अब इसके बाद कुछ और भी ऐसी स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो आपको मैं बताती हूँ थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को करना है, आप लोगों को अपना जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब इसका क्या मतलब है, आप लिंक्डइन पे ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी आपकी ड्रीम कंपनीज में हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो एचआरस हैं, ठीक है। आपको लिंक्डइन पे उनसे कनेक्ट करना है,
अब इसको कनेक्ट करने का फायदा क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब कभी भी आप naukri.com खोलेंगे या जब कभी भी आप लिंक्डइन खोलेंगे, तो आप लोगों को हमेशा दिखता होगा कि दिस कंपनी इज हायरिंग, दैट कंपनी इज हायरिंग। ठीक है। सो एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, कंपनी की वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो। बट यदि आप लोगों का नेटवर्क अच्छा खासा है लिंक्डइन पे, आप लोगों से आपसे उस कंपनी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, एचआरस कनेक्टेड हैं, ठीक है, डिफरेंट पीपल कनेक्टेड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन प्रोफेशनल्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू कि प्लीज आप मुझे अपनी कंपनी में इस ओपन पोजीशन के लिए रिफर कर दें। अब रेफरल्स का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यदि आप डायरेक्टली अप्लाई करें। सो दैट इज द रीजन वाई आप लोगों का जो लिंक्डइन का नेटवर्क है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, एंड यू गाइज हैव टू कनेक्ट विद दोज प्रोफेशनल्स, एंड साथ में आप लोगों को उनको मैसेज करके बोलना है कि प्लीज आप हमें रिफर करें। और अगर आप लोगों को वो रेफर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो इंटरव्यू के चांसेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट इज पॉइंट नंबर 3। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, दैट यू गाइज नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो यू गाइज नीड टू एक्सपांड योर स्किल सेट। अब इससे क्या मतलब है, देखो, हो सकता है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज लेने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप जॉब्स देख रहे हैं पुणे में, लेकिन जो मैक्सिमम जॉब्स है वो आपको बैंगलोर में मिल रही है, हैदराबाद में मिल रही है, अहमदाबाद में मिल रही है, आई डोंट नो, कहीं पे भी मिल रही है। तो आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हो सकता है आपको रिमोट जॉब्स नहीं मिले और आपको रिमोट जॉब चाहिए हो, तो आपको अभी अपना रिमोट जॉब की विश को छोड़कर ये ट्राई करना चाहिए कि आपको किसी भी तरह जॉब मिल जाए। उसके बाद आप आगे जाके ट्रांसफर ले सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पहली चीज ये है कि आपको एटलीस्ट जॉब मिल जाए। ठीक है। तो यू गाइज नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल कि भाई अगर मुझे पुणे में जॉब नहीं मिल रही है तो मैं बैंगलोर जाके जॉब कर लूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो आप लोगों को ये माइंडसेट के साथ अभी इस टाइम पे रेडी रहना चाहिए कि यार मैं अभी जॉब चाहिए मुझे, मैं कहीं पर भी जॉब जाके करूँ, मैं करूंगा। ठीक है, या करूंगी, आई एम नॉट बीइंग बाइस्ड। ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू गाइज हैव टू एक्सपांड योर स्किल सेट। ठीक है, हो सकता है कि आपको जावास्क्रिप्ट आता है, आपको रिएक्ट आता है, बट जो अभी वैकेंसी निकली है वो नेक्स्ट जेएस के लिए निकली है या फिर एंगुलर के लिए निकली है। बट आप लोगों को पता है कि यार ये जितनी भी चीजें हैं वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप वो सारी चीजें सीख नहीं सकते हैं या फिर आप इंटरव्यूअर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे रिएक्ट ज्यादा अच्छे से आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझे एंगुलर नहीं आता है। एंड आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं एंगुलर सीखने का, क्योंकि अभी एंगुलर की आपके पास वैकेंसी है, तो आप एटलीस्ट एंगुलर का ही इंटरव्यू देने का ट्राई करिए। अगर नहीं भी होता है तो आपका कोई लॉस नहीं है, लेकिन रिएक्ट डेवलपर होने के बाद यदि आपको एंगुलर में भी जॉब मिल जाती है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। ऑब्वियसली ये हमारे लिए अच्छी ही बात है, आपको रिएक्ट के साथ साथ एंगुलर में भी एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका रिज्यूमे और अच्छा होगा, एंड नेक्स्ट जॉब के लिए आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। सो ये था पॉइंट नंबर 4 कि आपको अपना स्किल सेट थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, दैट इज यू गाइज मस्ट हैव पेशेंस विद द जॉब सर्च प्रोसेस, एंड यू गाइज मस्ट नीड टू मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मुझे ये चीज पता है कि यार ये जो जॉब सर्च का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। आप डेली उठ के अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, आप डेली जॉब अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, आप अप्लाई करेंगे जॉब्स में, आप कॉल्स का वेट करेंगे, हो सकता है आपके पास कॉल्स ना आए, आप हो सकता है रेफरल्स के लिए लोगों को अप्रोच करें लेकिन लोग रिप्लाई ना दें। ठीक है। तो इन सारी चीजों में आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग 10 लोगों को अप्रोच करें, उसमें से 9 लोग आपका रिप्लाई ना दे, लेकिन एक भला मानुस हो सकता है जो आप लोगों का रिप्लाई दे, आप लोगों को रेफर करे। ठीक है। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होने वाला है इस टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यदि आप लोग पेशेंस के साथ चीजें डील करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड सेकेंडली यदि आप लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप लोग ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे,
प्लस यदि आप लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जब कभी भी आप लोगों का इंटरव्यू स्केड्यूल होता है तो उस टाइम पे वो पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों का इंटरव्यू लेने वाले को भी दिखेगा, उसने दिखेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। सो आप लोगों के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट काउंट होगा, ठीक है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए फॉलो करना, जिससे आपकी ये जो जॉब सर्च की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी इजी हो सकती है। एंड साथ में यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हो सकता है मैंने मिस कर दिए हैं या फिर जो बाकी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप लोग वो सारे पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वो पॉइंट्स मुझे वैलिड लगेंगे, अगर वो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगेंगे, तो मैं वो कमेंट को ज़रूर पिन करूंगी, जिससे कि सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ताकि हैव फेथ गाइज, यू गाइज कैन डेफिनेटली डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च जर्नी। आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।